आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायबरेली एम्स का करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी लेंगी कार्यक्रम में हिस्सा। प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त। अगले 6 महीने में पूरी शुचिता के साथ दोबारा होगी परीक्षा। और कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरने से 23 लोगों की मौत, 13 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतक आश्रितों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 110वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल विभिन्न जिलों की कई परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज राजकोट से रायबरेली समेत देश के 4 अन्य राज्यों में संचालित एम्स का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर रायबरेली एम्स में क्रिटिकल केयर सेवाओं की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेश के 15 जिलों में बनने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। इसमें गौतम बुद्ध नगर के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में बनने वाले 100 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी शामिल हैं। उधर प्रधानमंत्री कल पीलीभीत रेलवे जंक्शन में यात्री सेवाओं के विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 16 करोड़ 7 लाख की लागत से पीलीभीत रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। यहाँ सर्कुलेटिंग एरिया के विस्तार के साथ ही यात्रियों को एस्केलेटर समेत कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। अगले 6 माह के भीतर पूरी शुचिता के साथ दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में गृह विभाग ने कल आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले उक्त परीक्षा के संबंध में जारी STF की जांच और अब तक की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ और परीक्षा की शुचिता से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। शासन ने प्रकरण की जांच STF से कराने का निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि इस परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा इसकी शुचिता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को संज्ञान में लाना चाहें तो वह अपना नाम तथा पूरा पता तथा साक्ष्यों सहित कार्मिक तथा नियुक्ति विभाग के email ID पर 27 फरवरी तक उपलब्ध करा सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। कासगंज के पटियाली दरियागंज मार्ग पर कल सुबह लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर तालाब में गिरने से 8 बच्चों और 13 महिलाओं सहित 23 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार एटा से माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायलों के बेहतर उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपदा मद से मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। घटना की जानकारी पर DM सुधा वर्मा, SP अपर्णा रजत कौशिक सहित कई प्रशासनिक और पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे। क्षेत्रीय लोगों और गोताखोरों की मदद से लोगों को तालाब से बाहर निकाला गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को अलीगढ़ के अस्पताल में भेजा गया, जबकि 5 घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कासगंज जिला प्रशासन ने हादसे में 23 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री ने घायलों का निःशुल्क समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और अनूप वाल्मीकि मौके पर पहुंचे और राहत कार्य व घटना के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। घायलों से मिलकर उनका कुशलक्षेम पूछा और अधिकारियों को बेहतर उपचार कराने के निर्देश दिए। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद पत्नी समेत कल अयोध्या पहुंचे और श्री रामलला का दर्शन किया। इस अवसर पर नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अयोध्या के साथ साथ नेपाल के पशुपतिनाथ और बनारस के बाबा विश्वनाथ के साथ भी हम सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुत ही गहरा सांस्कृतिक संबंध रहा है। दोनों सरकार के बीच में ही नहीं, जनता के बीच में भी उतना ही गहरा संबंध रहा है। भगवान राम का विवाह माता जानकी से नेपाल स्थित जनकपुर के राम जानकी मंदिर में हुआ था, इसलिए हमारे बीच गहरा संबंध है। नेपाल सरकार दोनों देशों के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उसको और मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील है। हम लोग धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद दिल्ली में भारत सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्नी सहित अयोध्या पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में जनपद वाराणसी, मुरादाबाद, हापुड़, रायबरेली, बरेली और लखनऊ की महायोजना 2031 का प्रस्तुतिकरण देखा। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महायोजना लागू करने में अब देर न हो। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद कर इसे जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत से गांव अब नगरीय महायोजना का हिस्सा बने हैं। ऐसे में यह ध्यान रखें कि इन गांवों को ग्रीन लैंड के रूप में घोषित न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा को पूरे लखनऊ जनपद तक विस्तार दिया जाए। इसके अतिरिक्त स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो रहा है। इन प्रयासों से राजधानी क्षेत्र में सुनियोजित विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर वाराणसी को केंद्र में रखते हुए सीमावर्ती जनपदों को जोड़कर एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायबरेली एम्स का करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी लेंगी कार्यक्रम में हिस्सा। प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त। अगले 6 महीने में पूरी शुचिता के साथ दोबारा होगी परीक्षा। और कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरने से 23 लोगों की मौत, 13 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।